चीन में तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम का आगाज़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी शिरकत। बेल्ट एंड फोरम के तहत क्लीन एंड ग्रीन इकॉनमी को तरजीह दी गई। फोरम से तिजारत, मवासलात और माहौल दोस्त तवानाई के हुसूल पर तवज्जो दी गई। चीनी सदर का बीजिंग में इफ्तिताही इजलास से खिताब। कहा, तरक्की पजीर ममालिक के लिए नई इक़्तिसादी राहदारियों का क़याम तरजीह है। CPEC की बदौलत इंफ्रास्ट्रक्चर और इलाकाई राब्ते बढ़े। रोशन मुस्तक़बिल के लिए इज्तिमाई चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, रूस और चीन पायदार तरक्की के हुसूल के लिए काम कर रहे हैं। फोरम के जरिए मुख्तलिफ ममालिक को आपस में जोड़ने के लिए इक़दाम किए गए। बुनियादी ढांचे को वसी और जदीद किया जा रहा है। बेल्ट एंड रोड तिजारती सामान की महफूज और जल्द मुंतकली को यकीन बना रहा है। इंसानियत के दुश्मन इसराइल की वहशियाना दरिंदगी। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। अस्पताल पर बमबारी से ख़वातीन बच्चों समेत 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी। इमारत मलबे का ढेर बन गई। फ़लस्तीनी सदर का 3 रोज़ा दौरा सोख का ऐलान। पाकिस्तान, तुर्किया, कनाडा, सऊदी अरब, मिस्र, अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी दुनिया के अस्पताल पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। आलमी इदारा सेहत की भी अस्पताल पर बमबारी की शदीद मजम्मत। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 4000 तक पहुँच गई। हज़ारों बच्चे और ख़वातीन शामिल। ज़ख्मियों की तादाद 13000 से बढ़ गई। बच्चों के बेगौरो कफन लाशों ने हर दिल को दहला दिया, जबकि हज़ारों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। रफा बॉर्डर पर इसराइली हमले में भी 25 अफराद की जान चली गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अस्पतालों पर हमले की मज़म्मत। WHO के नुमाइंदों का कहना है कि ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा। अस्पताल और अमले को निशाना बनाया जा रहा है। हमास ने गजा में अस्पताल पर हमले का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। इस्माइल हानिया का आलमी बरादरी से हमले रुकवाने का मुतालबा। कहा, इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अस्पताल पर हमला फ़लस्तीनियों के कत्ल के मुतरादिफ है। दुनिया भर के मुसलमान इसराइली जारहियत के खिलाफ निकलें। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और उर्दन के शाह अब्दुल्ला का अमरीकी सदर से मिलने से इनकार। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अस्पताल पर हमलों को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, अस्पताल में जो कुछ हुआ वो खौफनाक और नाकाबिल कबूल है। गजा की पट्टी की नाकाबंदी खत्म की जाए। अरब अमन इनिशिएटिव के तहत अमन मनसूबा दोबारा शुरू किया जाए। सऊदी काबीना के फ़लस्तीनियों के जबरी बेदखली की मजम्मत। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। तुर्क सदर की भी शदीद मजम्मत। कहा, अस्पताल पर बमबारी इंसानियत से बड़ा हमला है, जबकि पूरी इंसानियत से अपील है कि इसराइली हमले रुकवाए जाएँ। UAE और रूस की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की अपील कर दी। OIC की बैठक आज जद्दा में होगी। सेहोनी मजालिम जारी रहे तो गजा के मुजालिमों की मदद से कोई नहीं रोक सकता है। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने वाज़ेह कर दिया है, मिस्री वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक शहरियों को निशाना बनाकर बमबारी करना इंसानी हकूक़ पर हमला है। गाज़ा के अस्पतालों में चंद घंटे का ईंधन रह गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन की रिपोर्ट। कहा, गाज़ा में लोग पानी और ग़िज़ाई क़िल्लत से मर रहे हैं। पानी की कमी और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के बारे में ख़दशात ज़्यादा हैं। हमलों में इदारे के 14 कारकुन मारे जा चुके हैं। गाज़ा की बिजली और पानी कई रोज़ से बंद। रफ़ा सरहद पर अशिया खुराक के 100 ट्रक दाखिले के मुंतज़िर। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है, अमरीका और इसराइल इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील के मंसूबे पर गौर कर रहे हैं। इसराइल ने गजा के लिए इमदाद की रसाई को हमास के क़ैद में मौजूद अपने शहरियों की रिहाई में से मशरूत कर दिया। इसराइली कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह ने कहा, यरगमालियों की वापसी तक इमदाद जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुसलसल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अज़्म, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से पूरी ताकत से निपटा जाएगा। दुश्मन कुव्वतों के सहूलतकार भी नहीं बचेंगे। सिपा सलार के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म। गैर कानूनी कार्रवाइयाँ रोकने के लिए हर मुमकिन मुआवनत जारी रखेंगे। गाज़ा पर इसराइली जारहियत, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के शाना बशाना। सियासी क़यादत इख्तलाफात भुलाकर एक ज़बान। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी की कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस। बमबारी रुकवाने के लिए इसराइल पर दबाव डालने और जंगी जराइम के ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का दारुल हुकूमत तस्लीम किया जाए। गज़ा में खुराक, अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इसराइली जारहियत को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएँ। कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी।
गाजा पर वहशियाना हमले, नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी बोल पड़ी। गजा के अस्पताल पर हमले की मजम्मत, $3 लाख इमदाद का ऐलान। कहा, गजा के अस्पताल पर बमबारी देखकर खौफजदा हूँ। शहरियों को पूरी जिंदगी बमबारी में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उम्मीद है दोनों तरफ से फौरी जंगबंदी और दायमी अमन पर काम शुरू किया जाएगा। हमास का ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा, हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 हो गई। 299 इसराइली फौजी भी मारे गए। हमलों में 30 अमरीकी, 4 चीनी शहरी मारे गए। 13 अमरीकी शहरी लापता हैं। 1000 अमरीकियों ने इसराइल छोड़ दिया। 11 रोज़ पहले हमास के हमलों के बाद 5 लाख यहूदी आबादकार गजा के करीब अपनी बस्तियां खाली कर गए। हमास के रहनुमा खालिद मिशाल ने कहा है, यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल को 6000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन दौरा इसराइल के लिए रवाना। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि सदर बाइडन इसराइली खिते और दुनिया के लिए आ रहे हैं, जबकि जो बाइडन ने जर्मनी, मिस्र और इराक़ के रहनुमाओं के साथ फ़ोन पर गजा जंग पर तबादला ख्याल किया। इसराइल ने बड़ी जंग के लिए अमरीका से $10 अरब की फ़ौजी इमदाद भी तलब कर ली। एंटोनी ब्लिंकन के तेल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से कई घंटे मुलाकात की। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह भी इसराइल में मौजूद। हमास के रॉकेट हमलों के बाइस जर्मन वज़ीर आज़म महसूर सिफारत खाने में पनाह ली। गजा में इसराइली मजालिम पर यहूदी भी चुप न रहे। व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों यहूदियों का जंगबंदी के लिए मुजाहरा। वाज़े अल्फाज में कहा कि इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रही है। उधर गजा शहर के कदीम चर्च ने अपने दरवाजे फ़लस्तीनियों के लिए खोल दिए। चर्च मुसलमानों और ईसाइयों के लिए पनाहगाह बन गया। गजा में अस्पताल पर बमबारी के खिलाफ स्पेन, ईरान, कुवैत में एहतजाज। लबनान के शहर बैरूत में हज़ारों अफराद का अमरीकी एम्बेसी की तरफ मार्च। गजा में अस्पताल को निशाना बनाने पर तुर्किया, शाम, उर्दन में एहतजाज रिकॉर्ड। गजा में इसराइली मजालिम पर यहूदी भी चुप न रहे। व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों यहूदियों का जंगबंदी के लिए मुजाहरा। वाज़े अल्फाज में कहा कि इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रही है। उधर गजा शहर के करीब कदीम चर्च ने अपने दरवाजे फ़लस्तीनियों के लिए खोल दिए। चर्च मुसलमानों और ईसाइयों के लिए पनाहगाह बन गया। गजा में अस्पताल पर बमबारी के खिलाफ स्पेन, ईरान और कुवैत में भी एहतजाज। लेबनान के शहर बैरूत में हज़ारों अफराद का अमरीकी एम्बेसी की तरफ मार्च। गजा में अस्पताल को निशाना बनाने पर तुर्किया, शाम और उर्दन में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। गजा में इंसानी ज़िंदगी तंग, फ़ोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद कंदील ने दुनिया को इसराइली सितम दिखा दिए। कहा, पूरी दुनिया ये तबाही देख ले, हमने ऐसा क्या किया जो इस सुलूक के मुस्तहिक हैं। इसराइल निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीन में मसरूफियात, रूसी और श्रीलंका के सदर से अलग अलग मुलाकातें। अनवारुल हक काकड़ का कहना है, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और रूस यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए दो तरफ़ा ताउन अहमियत का हामिल है। रूसी सदर का कहना था, ख़ित्ते की मौशी तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन पीटीआई साइफर के जरिए फौज की हाई कमान पर दबाव डालना चाहते थे। साइफर केस में मरकजी गवाह आजम खान का तहरीरी बयान सामने आ गया। बयान की कॉपी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। बयान के मुताबिक चेयरमैन ने साइफर की कॉपी हासिल की और बाद में कहा कि कॉपी गुम हो गई। 8 मार्च को साइफर से मुतालिक फॉरेन सेक्रेटरी का टेलीफोन आया, जिसमें साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवाने से मुतालिक बताया। फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि 9 मार्च को साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म के हवाले की। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साइफर मामले पर चेयरमैन पीटीआई को पहले ही आगाह कर चुके थे। आज़म खान के बाद फॉरेन सेक्रेटरी असद मजीद भी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गवाह बन गए। साइफर मामले ने पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। 7 मार्च से आज तक साबिक वज़ीर आज़म से ना कभी मिला, ना ही बात हुई। असिस्टेंट सेक्रेटरी यूएस डिपार्टमेंट डोनाल्ड ल्यू को 7 मार्च को मदऊ किया। पाकिस्तान हाउस वाशिंगटन में मुलाकात हुई। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसला। पोल डे 28 जनवरी मुकर्रर करने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करेगा। हतमी हल्का बंदियों के साथ ही इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास सिंध में आम इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया। निगरान वज़ीर इत्तलात कहते हैं, तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में यकसा मौक़े देना चाहते हैं। इलेक्शन करीब है, सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाने की ज़रूरत है। मुर्तज़ा सोलंकी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कहा, बदकिस्मती से हमारा सियासी कल्चर ख़राब है।
लेवल प्लेइंग फील्ड मुतालबे के बाद मौलाना फजल रहमान ने आगे बढ़ने का फार्मूला बता दिया। कहा सियासी जमातों को एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करनी होगी। बालिग नजरी का मुजाहरा ना किया तो नुकसान सबका होगा। जमहूरियत की मजबूती जिद और हटधर्मी में नहीं, मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं। सियासी मौक़िफ़ देना सबका हक, मगर अव्वलीन तरजीह पार्लियामेंट की बालादस्ती है। इक्कीस अक्टूबर पाकिस्तानियों के लिए नवीद सहर है। नवाज शरीफ की क़यादत में आवाम की उम्मीदों को फिर पूरा करेंगे, मुल्क को मसाइल से निजात दिलाएंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की भी शिरकत। सनतकारों से मुलाकात में मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ मिसाक़ मईशत को ताबीर देगा, इदारों की फिर से तामीर करेगा। देखिए, एक शख्स एब्सकॉन्डर है, एक शख्स को सजा हुई है, उन्होंने वापस आना है तो उन्होंने जेल जाना है ना। कि पॉलिटिकल जमातें इस वक्त इलेक्शन से भाग रही हैं कि अगर आपने दोबारा कोई हुकूमत इंस्टॉल करने की कोशिश की, साल डेढ़ से ज़्यादा नहीं चलने वाला। और गिला है कि पंजाब में कि जो वहाँ पे इंतज़ामिया जो है वो PMLN के दोस्तों कहने पर लगाई जा रही है। किसी को ज़बरदस्ती लाने की कोशिश ना की जाए। नवाज शरीफ को सज़ा हुई, वो मफरूर हैं, वापस आएंगे तो जेल जाएंगे। नून लीग पूरी सपोर्ट मिलने के बावजूद इलेक्शन से भाग रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, अगर किसी को ज़बरदस्ती लाया गया तो वो हुकूमत 18 माह से ज़्यादा नहीं चल सकेगी। अभी तक हमें इलेक्शन का चांद नज़र नहीं आ रहा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बड़ी बैठक आज तलब, सदारत जहांगीर तरीन और अलीम खान करेंगे। आइंदा इंतखाबात की तैयारियों के लिए अहम फैसले होंगे। मजीद सियासी रहनुमाओं की पार्टी में शमूलियत भी ज़ेर गौर आएगी। पंजाब भर में पार्टी जलसों के शेड्यूल की भी मंजूरी दी जाएगी। पेट्रोल गाड़ियों का किराया 15%, डीजल बसों के किराए 10% कम हो गए। पेट्रोल की कीमत में कमी का फ़ायदा आवाम को होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी 10% किराए कम करेंगे। मुर्गी का गोश्त भी 110, घी और दालों की कीमतें भी कम होंगी। कराची में पुलिस इन एक्शन, डिफेंस खयाबानी अब्बासी और ईदगाह के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले। 3 डाकू मारे गए, 2 गिरफ्तार। फायरिंग की जद में आकर शहरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक शहरी को पाँव पर गोली लगी। मुलजिमान ईदगाह के इलाके में शहरी से लूट मार करके फरार हो रहे थे। डिफेंस कोयूमाबाद और कोरंगी से 2 डाकू पकड़े गए। असलहा, 4 मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद। रंछोड़ लेन घास मंडी के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान जान से गया। सानही कारसाज, पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन दिन। जब साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो जलावतनी के बाद पाकिस्तान पहुंची तो दहशत गर्दों ने पाक सरजमीन को लहू लहू कर दिया। वो 2 खुदकुश हमलों में 180 अफराद शहीद हुए, 600 से ज़ायद ज़ख्मी। पीपल्स पार्टी की 3 हुकूमतों के बावजूद वाक़ई की तफ्तीश मुकम्मल ना हो सकी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पाकिस्तानी कौम जमहूरियत की खातिर हर मुश्किल का मुकाबला करने और जीतने का आज़म रखती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में दूसरा अपसेट, नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को बेबस कर दिया। 246 रन हदफ के ताकुब में प्रोटीज 207 रन पर ढेर। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका को 38 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। डेविड मिलर 43 रन के साथ नुमाया रहे। बंगलोर में कौमी क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन, कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान शादाब समेत स्क्वाड के बेशतर खिलाड़ी मौजूद रहे। शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान गैर हाजिर। 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल उसामा मीर, फ़खर जमान फिट करार। अब्दुल्ला शफीक को बुखार, जमान खान भी फ्लू का शिकार। खिलाड़ी सफ़र की थकान की वजह से हो रहे हैं बीमार। होटल के कमरों तक महदूद रहने की हिदायत। ऑटोग्राफ्स का भरपूर दौर चला। बाबर आजम और मोहम्मद नवाज ने पाकिस्तान टीम की जर्सी, बैट और दीगर अशिया पर ऑटोग्राफ देकर शायकीन की फरमाइश पूरी की। 20 अक्टूबर को पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। मैच के सारे टिकट फरोख्त हो गए। अनफॉर्चुनेटली जो एक्सपेक्टेशंस थी इंडिया के गेम में वो उस तरह से हम डिलीवर नहीं कर पाए। ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट तो है, बट हर ग्राउंड डिफरेंट है, डिफरेंट कंडीशंस है। किसी ग्राउंड में स्पिन होता है, किसी ग्राउंड में स्पिन नहीं होता। बट ये एक एक्सक्यूज़ नहीं है, बट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट गेम्स आ रहे हैं उसमें हम अपना जो रोल है वो प्ले करें।
भारत के खिलाफ तवक्कुआत के मुताबिक नहीं खेल सके, जिस पर मायूस हैं। पाकिस्तानी स्पिनर मोहम्मद नवाज की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हर ग्राउंड की कंडीशन अलग होती है, कहीं गेंद स्पिन होती है, कहीं नहीं होती। पूरी कोशिश है आने वाले मैचेस में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं और सेमीफाइनल में जगह बनाएं। पुरकशिश अदाकारा उर्वा हुसैन की अदाएं मदाहों को भा गई। नए फोटोशूट के जलवे सोशल मीडिया पर वायरल। और नौकरी खोने के बाद एक औरत की जिंदगी मुश्किल बन गई। धोखाधड़ी की स्कीम ने औरत को कर्जों में जकड़ लिया। हॉलीवुड फिल्म पेन हसलर का ट्रेलर जारी। फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।